हेलो दोस्तों, नंदिनी मॉम्स ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है वो 1 to 5 यानी पीआरटी का जो काउंसलिंग था वो तो ख़त्म हो गया। आज फाइनल था। जिनका मैसेज नहीं आया था उनका आज आज काउंसलिंग था, और बाकी जिनका 25 को था उनका तो था ही। तो पीआरटी वालों की काउंसलिंग हो चुकी है। अब रही बात कि जिनका डाउटफुल सिचुएशन में रखा गया है, डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो आप लोग को भी मौका मिलेगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आप लोग को उसके बारे में मैसेज के द्वारा, और फिर स्लॉट और टाइमिंग और डेट, इसके इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मैसेज के द्वारा आपके डीआरसीसी से, जिस डीआरसीसी में आपकी काउंसलिंग हुई होगी वहाँ पे आप लोग किसी न किसी अकाउंट से जुड़े होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप से जुड़े हो या फिर जुड़े हो या फिर टेलीग्राम से, क्योंकि हर डीआरसीसी में आपको एक ग्रुप से जोड़ा जा रहा है, ऑनलाइन ग्रुप, जिसके माध्यम से वो आपके पास काउंसलिंग की या फिर जिनका डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है उसकी या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो वो आपसे शेयर कर सके। तो ये हो गई 25 तारीख की बात। अब करते हैं कि 6 to 8 की काउंसलिंग। तो दोस्तों, 6 to 8 की काउंसलिंग का जो डेट है वो लमसम अधिकतर लोगों का मैसेज आ चुका है। मेरी फ्रेंड का काउंसलिंग 29 तारीख को है, 29 जनवरी को है। उसका कल शाम को मैसेज आया था। और एक मेरी फ्रेंड है, उसका 28 जनवरी, उसका 28 जनवरी को है। उसका भी मैसेज कल ही आया था। तो एक का तो पटना में ही है, पटना गर्दनी बाग में उसका काउंसलिंग है, जहाँ पे मेरी भी काउंसलिंग हुई थी, गर्दनी बाग में ही। तो इस बार भी जिनकी भी जो काउंसलिंग है वो गर्दनी बाग में हो रही है, पटना वाले अभ्यर्थियों की। और एक मेरी फ्रेंड्स का है जो पूर्णिया में है, पूर्णिया में भी काउंसलिंग उसके डीआरसीसी में हो रहा है। तो उसका पूर्णिया वाली का जो काउंसलिंग है वो 28 को है, और पटना वाली जो मेरी फ्रेंड है उसकी काउंसलिंग 29 को है। तो ये रही काउंसलिंग। तो 6 to 8 वालों को क्या करना है, जो पीआरटी वालों ने गलती की वो गलती आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे कि पीआरटी वालों ने क्या किया था, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, जिन्होंने अपना ओरिजिनल, जिन्होंने वाटर मार्क वाला तो फोटो काफी निकाला था, लेकिन वो कलरफुल में नहीं निकाला था। तो दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, आप लोग अपनी काउंसलिंग कराने जाइए तो आप लोग जो भी वाटर मार्क का डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग कलरफुल ही निकलवाइए, क्योंकि वहां पे अधिकतर बच्चों ने वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट था वो सादा निकलवा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें फिर काउंसलिंग के समय उनको पुनः भेजा गया कलरफुल वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट लाने के लिए। तो आप लोग का पैसा भी वेस्ट हो गया, अब फिर आप लोग को निकलवाना पड़ा। अब पता नहीं आपके डीआरसीसी के अगल बगल फोटो कॉपी करने वाली दुकानें हो या ना हो। वैसे तो इस जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब ऐसा काउंसलिंग वगैरह की काम चलते हैं इन सारे सेंटर्स पे, तो कुछ दुकानें आके लग जाती हैं, तो उसकी टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी एक टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। तो मैं आप लोग से यही कहूंगी कि पीआरटी वालों ने जो गलती की आप लोग नहीं करिएगा। आप लोग जो भी वाटर मार्क का डॉक्यूमेंट है वो आप लोग अपने साथ कलरफुल लेकर ही जाइएगा। और हर सेंटर पे 2-2 फाइल जमा हो जा रहा है, तो आप लोग भी उसका 2 फाइल बनवा लीजिएगा। ये हो गया वाटर मार्क। दूसरी बात कि आपके पास आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उन सारे डॉक्यूमेंट का आप लोग को ओरिजिनल कॉपी भी साथ में लेके जाना है। भले ही आपने अपलोड करते समय सर्टिफिकेट नंबर ही डाउनलोड किया हो या फिर मार्कशीट अपलोड किया हो, तो आप लोग को दोनों ही लेके जाना है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही मांगा जा रहा है। तो आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको डाउटफुल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उससे आप सेफ रहेंगे। ये हो गया डॉक्यूमेंट का। अब तीसरी बात यह है कि अगर जिन भी अभ्यर्थियों के नाम में किसी भी प्रकार का हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या डीएलएड या फिर बीएड, इन पांचों डॉक्यूमेंट में या फिर बीएड, इन पांचों डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी इरर हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप लोग एक नोटरी बनवाकर जरूर अपने पास रख लीजिएगा। एक नोटरी में आपको एक से अधिक स्पेलिंग मिस्टेक के लिए भी नोटरी बनाई जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी का हाई स्कूल, इंटर दोनों में स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम है, तो आप एक ही नोटरी में दोनों को फिक्स करके लिखवा सकते हैं। तो ऐसे कर सकते, या फिर आपका अगर मन है तो आप अलग अलग करके नोटरी भी बनवा सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मिस्टेक है, वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक इनसे रिलेटेड है, मदर फादर या आपके नाम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसके लिए एक नोटरी बनवा के अपने पास रख लीजिए।
और रही बात आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड में अक्सर ये होता है कि टाइटल, मम्मी के फादर का टाइटल या फिर आपके खुद के टाइटल में कोई स्पेलिंग एरर हो जाती है। जैसे यूपी की जो भी कैंडिडेट है उनका जो केएम की प्रॉब्लम है, अधिकतर कैंडिडेट के आधार में केएम नहीं होने के कारण उनका ओटीपी ही नहीं आया। जब ओटीपी ही नहीं आया तो उनकी काउंसलिंग होगी कैसे, उनकी काउंसलिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी ही कैसे। तो बस इसलिए आपको ये करना है कि अगर आप लोग के आधार में भी या फिर मदर या फिर फादर या फिर आपके खुद के नाम में अगर टाइटल में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई एरर है, तो आप लोग उसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का वो एफिडेविट बनवा के रख लीजिएगा। ये हो गया। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का वो बनवा के आप लोग को रखना है। फिर रही बात कि ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कहाँ का बनेगा, एफिडेविट कहाँ का बनेगा, बिहार का बनेगा कि यूपी का बनेगा। तो देखिए कई सेंटर्स पे ये हुआ कि कई सेंटर्स पे तो काउंसलिंग करने वाले सर ने बोला कि आप लोग बिहार का भी बनवा सकते हैं, लेकिन वहीं पे कई काउंसलिंग स्थल पे जो सर लोग थे वो बोले कि अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का लगेगा, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का लगेगा, और यदि आप झारखंड के हैं तो झारखंड की जगह का लगेगा, या फिर अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको वहाँ के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा के लाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगी कि आप लोग अपने अपने जिले के फर्स्ट क्लास जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उसके कैटेगरी में जो भी आते हैं उनसे आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए। आप लोग डाउटफुल कैटेगरी में जाने से सेफ रहेंगे। ये हो गया। तो आपको इन सब चीजों में कोताही नहीं बरतनी है। तो ये हो गया। और फिर रही बात कि आप कितना फाइल लेके जाएं, तो दोस्तों देखिए आपका ये जो वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अब लगेगा ही। तो आप ये मत सोचिए कि मैं कितना फोटो कॉपी कराऊं या फिर कितना सेट उसकी तैयार करूं। आप लोग उसका सेट तैयार करके रख सकते हैं। उसका अगर अधिक भी हो गया है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपके कदम कदम पे ये चीजें लगेंगी। ये हो गया। अब ये बात है कि क्या ट्रेनिंग के बाद हमें डायरेक्ट ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, तो नहीं दोस्तों। अभी आप जब तक कि क्लास 1 से लेके 12 तक के शिक्षकों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाएगा। ये हो गया। अब फिर ये बात आती है कि आपको अगर काउंसलिंग स्थल पे जाएंगे तो क्या आपको कोई फॉर्म फिल करने को दिया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आपको एक काउंसलिंग प्रपत्र मिलेगा फिल करने के लिए। उसमें आपका बेसिक जो भी आपके बारे में जानकारी है वो आपसे मांगा जाएगा। जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपने हाई स्कूल किस वर्ष पूरा किया, हाई स्कूल में कितने प्राप्तांक थे, किस स्कूल से किया, आपके बोर्ड का नाम ये पूछेगा। फिर इंटर का भी वही है, इंटर आप कहाँ से की, किस सत्र में किया, कितने प्राप्तांक मिले, कितने नंबर आप पाए ये पूछेगा। फिर ग्रेजुएशन का भी आपका वही है कि आपके बोर्ड का क्या नाम था, आपकी यूनिवर्सिटी क्या क्या नाम था, आप किस यूनिवर्सिटी से संबंधित हो गए, किस कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कौन से सत्र में किया, ये पूरी जानकारी रहेगी। और आपने कितने कुल मार्क्स में से कितने मार्क्स पाए हैं वो देगा। आपको परसेंटेज वगैरह नहीं लिखना है, आपको टोटल मार्क्स जितने आपके पाए हैं आपको वो लिखना है। वैसे ही आपने अगर स्नातकोत्तर किया हो यानी पीजी किया हो तो उसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट जिसको कहते हैं ग्रेजुएशन, अगर आपने वो किया है तो उसके बारे में जानकारी आपको देनी है। और फिर यदि आपने डीएलएड किया हो या फिर डीएलएड किया हो या फिर बीएड किया हो तो आपने किस सत्र में किया, कौन से बोर्ड से किया, कौन से इलाहाबाद, मतलब हम लोग के यहाँ इलाहाबाद बोर्ड होता है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी रहेगी। और आपने किस सत्र में किया उसके बारे में आपको जानकारी मतलब उसमें लिखनी है। फिर आपने एस टेट, सी टेट, बी टेट कौन सा क्वालिफाई किया है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। फिर यह हो गया। फिर आपको नीचे अपना सिग्नेचर करना है कि हाँ शपथ पत्र उसमें लिखा हुआ है कि हाँ मेरे द्वारा जो भी उपरोक्त में भरा गया है वो मेरे द्वारा सही है, और किसी भी प्रकार की उसमें वो त्रुटि पाई जाने पर उसकी पूरी जवाबदेही मेरी होगी। तो ये आपको प्रपत्र भरवाया जाएगा। हर एक थी वो उसमें डीआरसीसी में अलग अलग प्रपत्र नहीं है, सेम ही प्रपत्र है। जैसे वेस्ट चंपारण में भी ये प्रपत्र भरवाया गया था। मेरी एक फ्रेंड थी उसका पूर्णिया में हुआ है, और एक और फ्रेंड है उसका पूर्णिया में होने वाला है। पूर्णिया में 1 to 5 का जो हुआ था वहां पे भी प्रपत्र भरवाया गया था। तो जैसे पीआरटी वालों का प्रपत्र भरवाया गया था वैसे ही आप लोग का भी प्रपत्र भरवाया जाएगा। तो ये रही 6 to 8 के लिए पूरी दिशा निर्देश। आप लोग ऐसे ही करिएगा। जो पीआरटी वालों ने गलती किया है और उनको डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया गया है,
आप लोग वैसी गलती नहीं कीजिएगा कि आपको भी डाउटफुल कैटेगरी में जाना पड़े। तो आपने पीछे वाले से आप लोगों को कुछ सीख लेना है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटियां हैं, जो भी आप में गलतियां हैं, उस चीज़ को लेके पहले ही एफिडेविट बनवा लेना है। छोटी मोटी ही सही, लेकिन बनवा के रखना है, ताकि आपको डाउटफुल कैटेगरी में न भेजा जाए। अगर डाउटफुल कैटेगरी में आपको भेजा भी जाता है तो आपको पुनः काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन हम डाउटफुल कैटेगरी में जाएं ही क्यों, जब हमारे पास सारी सारी चीज़ें अवेलेबल है, आयोग ने हमें बता दिया है कि हाँ ये करिएगा तो आपकी काउंसलिंग आसानी से हो जाएगी, तो हमें वो चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए आपके लिए यही न्यूज़ था। बस, बाय।